उन्होंने वही रख दिया और उठ के चले गए। ये सब ऐसा मुतवातिर 4-5 बंदों के साथ हुआ। अब कोई डर के मारे स्टेज पे नहीं जाता था, क्योंकि बेइज्जती फील होती है बड़े फनकारों को जिन पे ऐसे किया जाए। तो फिर उन्होंने, जो हमारे रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर थे निज़ामी साहब, उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि बीबी ये तो बच्ची है, इसको तो कोई भी नहीं जा रहा, हमें इसको जाने दीजिए, ये गाय शायद मजमा जम जाए। हाँ। और फिर ये जो गज़ल है ना, बड़े बेमुरब्बत हैं ये उस वाले, ये पहले और थी। वो हमारा कराची का एक उस्ताद भाई था, वो आया, उसने कहा कि ऐसा मेरे बाजे बजाने वाले भी साथ में उस्ताद होता था। तो उससे कहा कि कहीं कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, कोई महफिल हो सकती है, कहीं पे लोग नहीं सुन रहे गालिब को, ताक़ को, अमीर को, फलां फलां फलां, और फिर ये शुरू कर दो, शायद महफिल जम जाए, लोगों को समझ आए कि बिल्कुल आम फहम गज़ल है, आम सी। तो वो थी, भड़क जाएगी आग, जल जाएगा दिल, निगाहें मिलाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। ये थी वो, ये पहले लफ्ज़ ये थी। हाँ हाँ। भड़क जाएगी आग, जल जाएगा दिल, निगाहें मिलाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव्वत हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। तो मैडम, फिर ये गज़ल जो है फिल्म का हिस्सा कैसे? ये जो सारा सॉन्ग सिस्टम था, जो रिकॉर्डिंग थी, ये रावलपिंडी स्टेशन रेडियो की थी सारी। अच्छा। वो जब उन्होंने एक मखसूस टाइम पे सबको अनाउंसमेंट की, एक दिन वहाँ से हुई रेडियो से कि जी वो जो प्रोग्राम गार्डन कॉलेज में हुआ था, वो आज शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी टाइम था, ये नश्र होगा सारे जी। तो उसमें मेरी ये गज़ल भी थी। तो वो खूब मैंने फिर वो उन्होंने सुनाई, फिर तो उसकी फरमाइशें होती थी ना, और फिर हमारी चेन चलती थी कराची से लेके एक क्लास गाने वालों की, कराची, लाहौर और रावलपिंडी और पेशावर, 4 शहर। तो मैं जैसे पिंडी, उसके बाद कुछ 1 महीने के बाद तो पिंडी में मैं गई। मुझे कहना बहुत बुरा लगता है कि मेरी वालदा भी साथ में, मैं कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ना करूं, मगर इस वक्त मुझे बताना पड़ता है आपको समझाने के लिए। और वहाँ पे गए तो तारिक अजीज़, अल्लाह उनको बख्शे अल्लाह ताला, वो उन्होंने मुझे बताया कि सुरैया ड्यूटी रूम ऑफिसर थी। मैं उनके पास गई, बैठी, चाय वाय पी, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा गाना इतना चल रहा है, उसकी बोरी फरमाइश की पड़ी हुई है, आई हुई है। मैंने कहा इतने, मैंने कहा मैं कि तारिक भाई वो आप मजाक न करें, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा जाओ मेरे साथ। उसके ड्यूटी रूम के साथ छोटा सा एक कमरा था, तो उन्होंने कहा ये जितनी बोरियाँ पड़ी हैं तुम्हारे उस गज़ल की फरमाइश की है। और आज भी इस बात को गुजरे तकरीबन 60 साल से ज़्यादा हो गए, मैं समझता हूँ कि आज भी जब हम इस गज़ल को सुनते हैं तो आज भी वो दिल मोह लेती है, आज भी वो अच्छी लगती है, आज भी दिल को सुन के इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि जैसे ये आज की बात हो, आज की आवाज़ हो और इतनी खूबसूरत अंदाज में हो। तो इसे फिर फिल्म में कैसे लिया गया मैम? वो फिल्म में इसकी मकबूलियत देख के तो 5 शहजाद ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम अपनी फिल्म बना रहे हैं बदनाम। कराची में गए, उसकी ड्रेस ने वहीं इसकी रिकॉर्डिंग की थी। कराची में ईस्टर्न स्टूडियो था कराची का, ठीक अब नहीं। तो उसमें उन्होंने बताया भी रिकॉर्डिंग हो गई फलां, हम 10 दिन तक वहाँ रहे। और जब जिस गाने का पता लगा कि ये है बड़े बेमुरव्वत, तो उन्होंने कहा कि इसका शायर कौन है। अब शायर का हमें पता नहीं था कौन है, अब तो वो निकल आए हैं कई सालों से, कोई मछली वाले कुछ ऐसे कुछ है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि बाद में शायर आ जाए कि आपने मेरे पूछे बगैर, पैसे दिए बगैर मेरा गाना रखा। वो फिर इस गाने को इतनी मकबूलियत हुई और माशाल्लाह वो जो रिकॉर्ड इसके थे, एक उस वक्त पहले HMV बन चुका था। अच्छा। मास्टर हिफाइज नहीं था। ओके। अब ये बन चुकी थी, कंपनी का नाम HMV हो चुका था। तो उन्होंने मुझे बताया, जो डायरेक्टर थे मुजीबुर रहमान साहब, दूसरे दिन मैं गई काफ़ियों की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे लेके गए अपने स्टूडियो में। तो उन्होंने कहा देखिए आपके उस गाने को, ये रिकॉर्ड है HMV का
और उसका पहले वाले जो थे कुत्ता बैठा होता था। जी जी तो उसने कहा हाँ हाँ हिजाज, उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी गाना आज तक इतने दिनों में एक दिन में हमने तैयार नहीं किया, मगर इसकी मकबूलियत को देख के ये सब डिब्बे रावलपिंडी जा रहे हैं, डब्बे जो पैक हो रहे थे एक दिन में, पता नहीं क्या किया उन्होंने क्या ना किया, वो बन के ये सब वहाँ जा रहे हैं रावलपिंडी में। ये तो इसकी दास्तान हुई। दूसरा इन्होंने सवाल किया था कि फिर बाद में मैंने काफ़ी गज़ल कैसे गाई। काफ़ी के लिए रज़ा अली हमदानी साहब ने मेरी वालदा से कहा कि बीबी आपकी काफ़ी तो आप मुल्तानी काफ़ी आपकी अपनी है, इसको राग में काफ़ी में क्या फ़र्क है, वो भी तो राग ही में होती है ना, तो इसको वो ही याद करवाएं आप और गवाएँ। फिर हम यहाँ पे आए, उसके लिए भी मास्टर रखा गया, जमालदीन, मास्टर जमालदीन, उस्ताद मास्टर, आप पढ़े लिखे लोगों के लिए कह रहे उस्ताद जमालदीन रखा उसने, और उसने मुझे पहली काफ़ी गवाई, रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे, तरले थे मिलता चारे करी दे। फिर दूसरी सिखाई मुझे काफ़ी वो थी, हिनके को होश नमाजा दे, उठे पे हैं याद दे नाजा दे, ये सिखाई मुझे। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको सुना दी थी। हिनके होश नमाजा दे, उठे पे हैं यार दे नाजा दे, हिनके होश नमाजा दे, मैं बाहू लगी ता कल पोवी मैं बाहू लगी ता कल पोवी, मेरे सूला दी सुधवल पोवी, इहो पत्थर हाँ शाला डल पोवी, सोते थे नाज़नी आज़ादे, इनके होश नमाज़ा दे। ये तो चीज़ें, और वो थी रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे, रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे, रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे, तरले ते मिन्ता चारे करी दे, तरले ते मिन्ता चारे करी दे, रूठे यार डाढ़े औखे मनी दे। आज से बात करने से पहले एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा अच्छी सूरत पे, क्या खूबसूरत गज़ल आपने दाऊद देलवी साहब की आपने गाई, और उसने एक अजीब शोहरत पाई, लोगों के दिलों पे हुक्मरानी की इस गज़ल ने। मैं गुजारिश करूँगा कि हमें उसके भी दो बोल, मुझे एहसास है कि आपकी ज़्यादा ना बुलवाऊँ कि आप पे थकावट हो, लेकिन मेरे जो सामीन हैं, मेरे जो साथी मौजूद हैं, वो आज की इस तकरीब को यादगार बनाना चाहते हैं, तो इसके भी दो बोल हमें इनायत कीजिएगा, और इसकी भी थोड़ी सी तर्ज किसने बनाई, कहाँ रिकॉर्ड हुई, अगर इस हवाले से थोड़ा सा हमें बता। ये लाहौर सेंट्रल प्रोडक्शन हमारे एक मखसूस वो एक वो है स्टूडियो है रिकॉर्डिंग का, और एक शोबा है अलग रिकॉर्डिंग का, और वहाँ सब और गज़लें और काफ़ियाँ, ये सब काफ़ियाँ वगैरह जो भी गीत, पंजाबी गीत, सराइकी गीत, हज़ूर ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के काफ़ी, और वैसे भी कोई भी काफ़ी लिखी हुई, जैसे खुर्रम बहावलपुरी साहब, और भी बहुत सारे शायर बहुत बड़े गुजरे हैं, उनकी भी काफ़ी हैं। ये जो मैंने आपको सुनाई है, ये दोनों खुर्रम बहावलपुरी साहब और एक और हैं, मतलब कुछ साल ख्वाजा साहब के दौर के ही ये भी शायर थे।
और फिर ये जो गज़ल है ये सेंट्रल प्रोडक्शन में हुई और तरस बनाई बख्शी वज़ीर बहुत बड़े मौसीकार थे, बहुत बड़े फिल्मों के भी थे और सेंट्रल प्रोडक्शन बहुत बड़ा शोबा था, उसमें कोई आम बंदा नहीं गा सकता था सिवाय गाने वालों के जो समझ रखते हैं वो ही गाते थे उसमें। और वो गज़ल बहुत मुश्किल है, खमाज में है, राग खमाज है उसका। और अच्छी सूरत पे गज़ब टूट के आना